दोस्तों, एक ऐसा फूड जो अगर हम टेबल पर रख दें तो रूम के हर एक इंसान दोस्त बन जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हम सबकी जान पिज़्ज़ा की। लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेस्टी, चीज़ी और अल्टीमेट कंफर्ट फूड हमेशा से ऐसा नहीं था। एक ज़माना था जब इस पर टोमेटो सॉस का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। आज द फूड फाइल्स के इस एपिसोड में हम चलेंगे एक ऐसे क्रेज़ी सफ़र पर जहां हम देखेंगे कि कैसे एक सस्ता स्ट्रीट फूड पूरे प्लानेट का चैंपियन बन गया। वेलकम टू पिज़्ज़ा का सफ़र, फ्रॉम शील्ड्स टू स्लाइस। चलो सबसे पहले चलते हैं फ्लैशबैक में, ऑलमोस्ट 2000 साल पीछे। पिज़्ज़ा से पहले क्या था भैया? उस ज़माने में ओवन और ईस्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक था। 6th सेंचुरी बीसी में पर्शियन किंग डोरस द ग्रेट के जो सोल्जर्स थे, जब वो जंग लड़ने जाते थे तो उन्हें भूख लगती थी। अब वहाँ उनके पास गैस चूल्हा तो होता नहीं था, तो पता है वो क्या करते थे? अपने लोहे के बैटल शील्ड्स को अलग आग पर गर्म करके करते थे और उस पर पतला सा आटा फैलाते थे और ऊपर से चीज़ और डेट्स डालकर पका लेते थे। मतलब शील्ड्स पर बेकिंग, दैट्स हार्डकोर इंजीनियरिंग। वहीं दूसरी तरफ एंशियंट ग्रीक्स अपने पिट्टा ब्रेड पर ऑलिव्स, गार्लिक और चीज़ लगाकर खाते थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक चीज़ ध्यान से सुनो। इस पूरे टाइम में टोमेटो सॉस गायब था। पता है क्यों? क्योंकि यूरोपियंस को लगता था कि टोमेटोस पॉइजनस होते हैं। इनफैक्ट उन्हें पॉइजन एप्पल कहा जाता था। सो चीज़ फ्लैट ब्रेड चल रही थी, पर पिज़्ज़ा बनाना अभी बाकी था। रियल गेम शुरू होता है 18th सेंचुरी के नेपलस, इटली में। नेपलस एक ऐसा शहर था जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था और गरीब वर्किंग क्लास पॉपुलेशन से भरा था। इन्हें वहाँ लजार्नी कहा जाता था। इन हार्डवर्किंग लोगों को ऐसा खाना चाहिए था जो उसकी पॉकेट पर हल्का हो और उन्हें जल्दी से एनर्जी दे सके, ताकि वो काम पर लौट सके। स्ट्रीट वेंडर्स ने इसका सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने इस फ्लैट ब्रेड पर लार्ड, सॉल्ट, गार्लिक और फाइनली साउथ अमेरिका से लाया गया टोमेटोस का प्यूरी करके लगाना शुरू किया। टोमेटोस सस्ता था और ब्रेड पर लगाकर इसका टेस्ट लाजवाब हो गया। तब तक रिच लोग इस फूड को गंदा और गरीबों का खाना बोलते थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये सस्ता फूड आगे चलकर गोल्ड बनने वाला है। लेकिन इस गरीबों के फूड को रॉयल स्टेटस कैसे मिला? 1889 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। इटली की क्वीन मार्गरेटा ऑफ सैवॉय ने नेपलस विजिट किया। वो थक चुकी थी वही बोरिंग सोफिस्टिकेटेड फ्रेंच फूड खा खाकर। उन्होंने अपने स्टाफ से कहा, मुझे वो खाना है जो यहाँ के आम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा। उनके लिए शहर के सबसे बड़े पिज़्ज़ा मेकर राफेल एस्पेसितो को पैलेस बुलाया गया। एस्पेसितो ने उनके सामने 3 वैरायटीज़ रखी, लेकिन क्वीन को सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आया? एक ऐसा पिज़्ज़ा जिसमें टोमेटोस, फ्रेश मोज़रेला चीज़ और बेसिल के पत्ते थे। नोटिस किया दोस्तों? रेड टोमेटो, वाइट मोज़रेला और ग्रीन बेसिल। ये वही 3 रंग हैं जो इटली के फ्लैग को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वीन इतनी खुश हुई कि उन्होंने शेफ़ को एप्रिसिएशन लेटर लिखा और बस उस दिन के बाद इस लेजेंडरी पिज़्ज़ा का नाम पड़ गया पिज़्ज़ा मार्गरेटा। अब आती है 20th सेंचुरी की शुरुआत। लाखों इटालियन लोग अच्छे फ्यूचर की खोज में शिप पकड़कर अमेरिका जाने लगे, और जब वो अमेरिका गए तो अपने टेस्ट और अपनी पिज़्ज़ा रेसिपी अपने बैग में लेकर गए। न्यूयॉर्क सिटी के लिटिल इटली में साल 1905 में गिनेरो लोम्बार्डी ने अमेरिका के पहले लाइसेंस्ड पिज़्ज़ेरिया खोला। लैम्बार्डीज ये
जगह आज भी न्यूयॉर्क में चलती है। शुरुआत में लोग पूरा पिज़्ज़ा खरीदते थे, पर आम वर्कर्स के पास इतना पैसा नहीं होते था। फिर साल 1933 में पेस्ट्रीज पिज़्ज़ेरिया ने एक रिवॉल्यूशन कॉन्सेप्ट शुरू किया, बाय द स्लाइस सेलिंग। अब आप सिर्फ 5 या 10 सेंट्स में एक स्लाइस उठा सकते थे और चलते चलते खा सकते थे। इसी स्लाइस कल्चर ने अमेरिका को पिज़्ज़ा का दीवाना बना दिया। इसके बाद आया वर्ल्ड वॉर 2, जब अमेरिकन सोल्जर्स इटली में फाइट कर रहे थे। उन्होंने लोकल पिज़्ज़ेरिया से पिज़्ज़ा खाया और बॉस, उन्हें ऐसी आदत लगी कि जब वो वॉर ख़त्म करके वापस यूएस लौटे तो उन्होंने हर गली में वही टेस्ट चाहिए था। डिमांड आसमान छूने लगी। यहाँ से जन्म हुआ 3 बड़े ड्राइवर्स का। पहला, डिलीवरी डूम। डोमिनोज ने एंट्री मारी और बोला 30 मिनट में पिज़्ज़ा घर पे, नहीं तो फ्री। इन्हें प्योर डिलीवरी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म किया। फ्रोज़न पिज़्ज़ा। टोटिनोस ने 1962 में फ्रोज़न पिज़्ज़ा लॉन्च किया, जिसे आप सुपरमार्केट से लाओ, ओवन में डालो और रेडी। द पाइनएप्पल वॉर। 1962 में ही कनाडा में एक ग्रीक शेफ ने थोड़ा एडवेंचर करने का सोचा और पिज़्ज़ा में पाइनएप्पल डाल दिया, और तब से लेकर आज तक इंटरनेट पर दुश्मनी चल रही है कि फ्रूट पिज़्ज़ा पर होना चाहिए या नहीं। आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे डिश इंडिया की। 1990 के आखिर में जब डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट ने इंडिया में कदम रखा तो शुरुआत में हमें वो ब्लेंड टेस्ट थोड़ा अजीब लगा। हमें चाहिए थी थोड़ी स्पाइसी, थोड़ी चटपटा फ्लेवर प्रोफाइल। तो हमारे देसीज ने क्या किया, पिज़्ज़ा को पूरी तरह इंडियनाइज कर दिया। पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, कैप्सिकम, ओनियन और चीज़ी बस्ट क्रस्ट ने धूम मचा दी। आज डोमिनोज यूएस के बाद इंडिया उनके सबसे बड़े एक्टिव ग्लोबल मार्केट हैं। हमने पिज़्ज़ा को अपना बनाया और आज हर पार्टी का चैम्पियन पनीर टिक्का स्लाइस ही होता है। अगर हम स्टाइल्स की बात करें तो हर एक का अपना चार्म है। एक तरफ है सुपर लाइट वुड फ्राइड नेपोलिटन, जिसे नाइफ और फॉर्क से खाया जाता है। दूसरी तरफ है फ्लेक्सिबल न्यूयॉर्क स्लाइस, जिसे फोल्ड करके चलते चलते खाया जाता है। और तीसरी है केक की तरह हैवी शिकागो डीप डिश, जो चीज़ से लदा होता है। और ग्लोबल सर्वे की माने तो 40% लोग आज भी क्लासिकल पेपरोनीस और हैवी मीट्स पसंद करते हैं, जबकि एक्स्ट्रा चीज़ और पनीर कॉम्बिनेशंस बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो दोस्तों, ये था एक सिंपल फ्लैट ब्रेड से लेकर एक मल्टी बिलियन डॉलर ग्लोबल फिनोमेनन बनने का सफ़र। कैसे लगा आपको पिज़्ज़ा का ये सच? आपको कौन सा स्टाइल सबसे बेस्ट लगता है? और क्या आप पिज़्ज़ा पर पाइनएप्पल्स सपोर्ट करते हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर वीडियो पसंद आया तो हिट दैट लाइक बटन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द फूड फाइल्स को, और अपने पिज़्ज़ा बडी के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले टेस्टी एपिसोड में, तब तक के लिए हैप्पी ईटिंग।